शाइन स्टार देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह में मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मेरे अजीज़ों, आज जो मैं आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह का एक और फरमान पेश करने को हूँ, उसका उन्वान है मांगो ढूंढो खटखटाओ। मेरे अजीज़ों, अगर इस दुनिया में अगर हम देखें तो हम में से हर शख्स को दूसरे से मांगना पड़ता है। हमें मुख्तलिफ़ किस्म के दरवाज़े जो हैं वो खटखटाने पड़ते हैं और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हासिल करने के लिए ढूंढना पड़ता है और हमारी ज़रूरियात उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक कि हम दूसरों का सहारा ना ले लें। लेकिन मेरे अजीज़ों, आए हम आज खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से सीखते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी चट्टान है, जब हम उस पर उम्मीद लगा लेते हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आए हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से पढ़ते हैं मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 7वीं आयत। इसमें यूँ दर्ज है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर 8वीं आयत पर भी हम गौर करें तो उसमें यूँ दर्ज है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह वाहिद वो एक चट्टान है जो हमारी एक ज़िंदा उम्मीद है। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमने इस आयत में पढ़ा है और खुदावंद यीशु मसीह का ये फरमान है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मेरे अजीज़ों, हम इस दुनिया में अगर मुशाहिदा करें तो हमें दूसरों के पास जाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। हमें खुराक के लिए, लिबास के लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं उनको हासिल करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाना पड़ता है और जब तक उनके साथ हमारा ताल्लुक़ ना हो हमें किसी किस्म की कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती और हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसे अपने कानूनी मसाइल हल करने के लिए किसी लॉयर के पास जाना पड़ेगा, किसी वकील के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई वकील बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर हम इस दुनिया में एक दूसरे के मसाइल को हल करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, तो हम पर एक दूसरे के एहसानात होते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हम पर किसी किस्म का कोई एहसान नहीं रखता। वो हम पर एहसान नहीं करता, बल्कि वो बड़ी मोहब्बत के साथ हमसे फरमाता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा और ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात हम रोज़गार के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के दरवाज़े खटखटाते हैं और हम इतना खटखटाते हैं कि हम थक जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिसने कहा कि मैं दरवाज़ा हूँ, कोई मेरे वसीला के बग़ैर आसमानी बाप के पास नहीं जा सकता। हमारी ज़िंदा उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह ही है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसी दरवाज़े को खटखटाना है और हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसी से मांगना है। मेरे अजीज़ों, जब हम उसका नाम लेकर मांगेंगे तो हमें इस दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और हमें खुदावंद यीशु मसीह का ये फरमान हमेशा याद रखना चाहिए। मेरे अजीज़ों, अगली आयत में अगर हम गौर करें तो इसमें यूँ दर्ज है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है। कोई भी शख्स जो खुदावंद के नज़दीक आता है, जब उसके करीब आता है, उससे मांगता है, तो वो किसी को मेरे अजीज़ों मायूस नहीं करता बल्कि उसे नवाजता है। मेरा और आपका खुदावंद यीशु हमें दुनिया की हर अच्छी चीज़ देना जानता है और उसका हाथ देने वाला हाथ है और वो बड़ी फ़याज़ी से और बड़ी कसरत से हर किसी शख्स को बग़ैर किसी मलामत के बख्शता है और
अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो हमें मायूसी की ज़रूरत नहीं है, हमें मायूस नहीं होना, बल्कि हमें अपने खुदावन यीशु पर ईमान रखना है। और उसके जब हम बेटे और बेटियां होते हैं, उसके गल्ला में जब हम शामिल होते हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके गल्ला में शामिल हैं, आप उसकी भेड़े हैं, तो वो हमारा प्याला लबरेज करता है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और वो हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है और दुनिया की तमाम अच्छी अच्छी चीज़ें हमें नवाजता है। दुनिया की अच्छी से अच्छी खुराक और लिबास हमें मुहैया करता है। मेरे अजीज़ों, अगर आप खुदावंद को अपना चौपान मान लेंगे, खुदावंद को अपनी चट्टान मान लेंगे, खुदावंद को अपना मालिक मान लेंगे, तो वो ज़रूर आपको हरी हरी चरागाहों में लेकर जाएगा। और जब आप उससे मांगेंगे तो वो आपको ज़रूर देगा। और मेरे अजीज़ों, हमें किसी चीज़ की वो कमी नहीं देगा, क्योंकि खुदावन के मुक़द्दस पाक कलाम में यूँ दर्ज है कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी। जब वो हमारा चौपान है तो मालिक है, तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें हकीकी तौर पर उसको अपना बाप मानना है। हमें खुदावन यीशु को कबूल करना है और उसके गल्ला में शामिल होना है। और जब हम उसके गल्ला में शामिल होंगे, तभी वो हमें हरी हरी चरागाहों में लेकर जाएगा और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हमें लिबास की कमी नहीं होगी, हमें खुराक की कमी नहीं होगी, और हम सैरो आसूदा होंगे। मेरे अजीज़ों, आए अगर हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से एक और आयत पर गौर करें। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से पढ़ सकते हैं। मत्ती के अंजील उसका 6 बाब और उसकी 25वीं आयत। इसमें यूँ दर्ज है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। बाज़ औक़ात हम खुदावन यीशु को भूल जाते हैं, अपने ज़िंदगी के मालिक को भूल जाते हैं और इस दुनिया में इतने खो जाते हैं और लिबास खुराक की हम इतनी तलाश में निकल जाते हैं और इतनी दूर निकल जाते हैं कि हम अपने ज़िंदा खुदावन को भूल जाते हैं। आप उसके गल्ला की भेड़े हैं और उसके गल्ला में शामिल रहिए और उससे मुनाजातें इल्तिजाएं करें, उससे मांगे, उसी के पास जाएं। वही दरवाज़ा है, उसी के पास जाकर आप खटखटाएं। जब आप खटखटाएंगे तो आपके लिए दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, आपके लिए जॉब्स के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, आपको खुदावन अच्छी नौकरी मुहैया करेगा, आपके लिए एजुकेशन के दरवाज़े खोल देगा और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और आपका प्याला हमेशा लबरेज रहेगा। और खुदावन जो कि हमारा ज़िंदा मालिक है, वो अपने बेटे और बेटियों को कभी भी मायूस नहीं करता, क्योंकि मेरे अजीज़ों, हम शाही काहिनों का फ़िरका और मुक़द्दस कौम है और उसने हमें अपने ख़ानदान में शामिल किया है। जब हम उसके ख़ानदान में शामिल हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, तो वो फिर हमें क्यों मायूस करेगा? क्योंकि खुदावंद यीशु ने फरमाया कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना अच्छी चीज़ें बख्श देगा। वो अपना रूल कुदस हमें अनायत फरमाता है और उसका रूल कुदस हर पल हमारी रहनुमाई करता है और वो हमें दुनिया में अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजता है। और मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम आज ही खुदावंद यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करें। जब हम खुदावंद यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करेंगे तो हम उसके गल्ला की भेड़े बन जाएंगे, तो फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा, हम ढूंढेंगे तो पाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे तो हमारे वास्ते खुल जाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।
You are watching Shine Star TV. Be the light.